वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम बात करते हैं जो बांग्लादेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो 12 फरवरी को जो चुनाव होंगे, उससे पहले वहाँ की एक कट्टरपंथी जो पार्टी है जमात जमात जो है जमात ए इस्लामी, उन्होंने अपना जो चुनावी जो घोषणा पत्र जारी किया, उनके अपने बदलते हुए सुर नज़र आए हैं। उन्होंने भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंधों का वादा किया है। इसने घोषणा पत्र में स्पष्ट किया कि वह भारत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और थाईलैंड जैसे पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिक सम्मान, मतलब एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए और निष्पक्षता होनी चाहिए के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहती है। ये उन्होंने अपने स्टैंड में परिवर्तन किया है। उधर महिलाओं पर उन्होंने जो एक टिप्पणी करी थी, उसके उसके बीच जमात के जो प्रमुख जो है सैफुकुर रहमान ने सुलह का रुख अपनाते हुए सत्ता में आने पर महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा की रक्षा का प्राथमिकता से इसको निभाने का वादा किया है। हाल ही में रहमान ने अपने एक्स में एक पोस्ट, ट्विटर जिसका नाम अब एक्स हो गया, उसमें एक किया था, आधुनिकता के नाम पर जो महिलाएं जो बाहर जा रही हैं, उन महिलाओं के साथ शोषण होता है, नैतिक पतन होता है और असुरक्षा का शिकार हो रही हैं। जिन्होंने एक वैश्यवृत्ति का एक रूप ही बताया था, जिसे जो महिला जो वर्किंग क्लास की जो औरतें हैं, वो अगर बाहर जाती है तो उसको बोला था कि एक तरीके की वह प्रोस्टिट्यूशन से उनको जोड़ दिया था। लेकिन उनकी टिप्पणियों का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए। बहरहाल, घोषणा पत्र के अनुसार पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध बनाए जाएंगे, जो आपसी सम्मान और निष्पक्षता पर आधारित होंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस विस्तृत विदेश नीति ढांचे में जमात ने पाकिस्तान का कोई सीधा उल्लेख नहीं किया है, जो कि एक उल्लेखनीय कूटनीतिक बदलाव माना जा रहा है। पार्टी ने मुस्लिम जगत के संबंधों को मजबूत करने का अपना प्राथमिकता दी है। उन्होंने मुस्लिम लोगों के साथ, जो मुस्लिम देशों के साथ जो उसके जो संबंधों को स्थापित करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी और उनको विशेष ध्यान दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने दोहराया है। जो बांग्लादेश में जो चुनाव है 12 फरवरी को होंगे, लेकिन जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है और जिस तरीके से हिंदुओं की वहाँ पे हत्या हो रही है, वो भी बहुत चिंताजनक है। हालांकि भारत की सरकार जो है, इसमें एक लिप सर्विस करने के अलावा और कुछ भी काम करने को नहीं आ रही है। और चाहे भारत का विदेश मंत्रालय हो या भारत की सरकार हो, कोई भी ऐसा फर्म स्टैंड देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे और ये यहाँ से जो हमारे देश के जो हिंदू हैं, उसको देख के बहुत आक्रोशित हैं और उनके मनों में गुस्सा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वोट दिया है अपनी सरकार को, चाहे नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो चुनाव हो रहा है, उनको पूरा 5 साल के लिए मैंडेट दिया है। और हमें नरेंद्र मोदी जो 5 साल का जो उनका मैंडेट है, हमें उसको सम्मान करना चाहिए। और उनको 5 साल का मैंडेट है और वो उसके आधार पे काम कर रहे हैं। चाहे वो अच्छा करें, वो बेकार करें, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हम 5 साल होने के बाद उनके काम को रिव्यू करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।